इससे पहले वीडियोस में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि कार्बन जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि इसकी एक खूसूसियत यह है, इसकी एक प्रॉपर्टी यह है कि इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है बाकी एलिमेंट्स के साथ और कार्बन के साथ मिलके। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स Hydrocarbons are the compounds which essentially contain hydrogen and carbon. हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं नेचर में वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, या जिनको हम कहेंगे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सभी फॉसिल फ्यूल्स नहीं बल्कि जो पेट्रोलियम होता है जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है और ज़मीन से उसको ड्रिल करके निकाला जाता है, तो उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या कार्बन कंपाउंड्स में सबसे अहम हाइड्रोकार्बन्स वहीं से निकाले जाते हैं, या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि ये जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है इनको अल्केन्स भी कहा जाता है, अल्केन्स भी कहा जाता है। वो हाइड्रोकार्बन इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, जो वैलेंसी होती है कार्बन एटम की, it is satisfied by single covalent bonds, single covalent bond, तो हम उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हमारे पास एक कार्बन एलिमेंट है या कार्बन एटम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जब हिस्सा लेते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, चूँकि अभी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है इसके बाहर वाले शेल में, चूँकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके साथ मिलके एक बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है और ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरह अगर यहाँ से भी हम ले लेंगे एक हाइड्रोजन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी तरह यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ले लेंगे, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। यानी इसको 8 चाहिए बाहर वाले शेल में स्टेबल बनने के लिए, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, लेकिन हर कोई बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ऐसे को हम कहेंगे कि ये अल्केन है या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको समझाने के लिए मैं इस तरह आपको बताऊंगा, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक, इस हाइड्रोजन में इसके बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हालांकि पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल बने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबल है कि कार्बन जो है इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने पहले भी पढ़ा। तो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लेंगे, इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, इसको और एक चाहिए, इसको कितने चाहिए, इसको और 4 चाहिए, तो ये इसके साथ मिल के बॉन्ड बना लेता है। अब देखो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन के अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी ये अब स्टेबल हो गया, ठीक। इसी तरह यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अगर मिलके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसी तरह यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन मिलके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब 2 एलिमेंट्स के दरमियान सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, ये एक पेयर है, यहाँ से एक,
यहाँ से एक तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इससे पहले मैंने को समझाया था, अगर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी 2, क्योंकि ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिखते हैं, यहाँ से हमने 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी एक कार्बन, इसके यहाँ से 2, यहाँ से 2। अब ये भी एक बॉन्ड बनाता है, ये भी एक, क्योंकि इसको भी चाहिए, ये भी, और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 मिलके इसने एक कार्बन के साथ यहाँ से शेयर किए, यहाँ से एक और कार्बन इसने यहाँ से शेयर किए, ठीक है। ये वाले जहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, बल्कि हम इस वक्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, लेकिन उनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर एक C और 4 हाइड्रोजन, यानी C और 4 हाइड्रोजन CH4, इसको हम नाम देते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं मीथेन। ये आपको आगे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि मीथेन, इनको क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी वैलेंस, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है जिसको मीथेन कहते हैं। या जो ये मीथेन है, इसका मतलब मीथेन जो है इसको हम अल्केन भी कहेंगे, एक अल्केन है, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको अल्केन्स भी कहा जाता है। इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब मैं आपको समझाऊंगा ये फार्मूला, इसका मतलब क्या होता है। यानी अगर हमारे पास n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, यहाँ पे हम लिखेंगे C, कार्बन एटम 1 है। H कितने होंगे, फिर H होंगे H2n, n 1 है, 2n+2। तो इसका मतलब मैं फिर बताऊंगा आपको। ये जो एल्केन्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल फार्मूला से CnH2n+2। यानी जब ये फार्मूला सेटिस्फाई कर जाए इसको, तो हम कहेंगे ये एल्केन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, हम कहेंगे क्या ये एल्केन ही है या और कुछ है, या अल्कीन है। अल्केन वो आप बाद में पढ़ोगे, फिलहाल हम देखेंगे क्या ये एल्केन ही है, क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। तो हम फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2। इसका मतलब Cn का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 है, ठीक है। H कितने होंगे, H मीन्स हाइड्रोजन होंगे 2n+2 मीन्स 2, ये फार्मूला का दिया है। n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1+2। तो इसका मतलब है ये होता है बराबर C1 है, H है 2 × 1 2+2 = 4H4। यानी C अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, तो इसका मतलब ये अल्केन है। और दूसरी बात, अल्केन जो है इनका जो नाम होता है इसके लास्ट पे सफिक्स जो है इस्तेमाल किया जाता है ANE। यानी जो भी कंपाउंड जिसके लास्ट में ANE आ जाए तो वो सैचुरेटेड होता है। जैसे CH4 हम लिखेंगे मीथेन, THANE, मीथेन। तो ANE जो है ये रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट पे ANE आता है। इनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2 और इनके लास्ट पे ANEN आता है, ठीक। इसी तरह जैसे ये हो गया मीथेन, इसी तरह आ जाएगा इथेन C2H6, इसी तरह आएगा C3H8। तो इसको हम कहेंगे इथेन, इसको कहेंगे प्रोपेन। अब हम देखेंगे प्रोपेन के बारे में। यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे किस तरह, हम लिखें CnH2n+2। तो C कितने हैं, 3 है, C3H कितने होंगे, H2 × n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, +2। तो C3H2 3 are 6 + 2 8, C3H8, ये प्रोपेन है। तो जो अल्केन्स होते हैं इनके लास्ट पे ANE यानी जो सफिक्स होता है इनका वो ANEN होता है। तो इंशाल्लाह हम आगे अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे।